मौनी अमावस्या पर उमड़ी नारायणी शिला पर भीड़। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी पवित्र नदियां और पतित पावनी मां गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। मान्यता है कि अमावस्या पर देवता और पितृ प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। ऐसे में जो वीर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करता है उसे लंबी आयु के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन स्नान करने, मौन रहकर स्नान करने का विधान है और स्नान के पश्चात जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और इसके अलावा नारायण बलि, गौदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र दान आदि करता है तो वो अक्षय हो जाता है। उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति देता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साथ में विशेष बात यह है कि नारायण शिला भगवान का कंठ से लेकर नाभि तक का अर्थात हृदय स्थान है, तो भगवान नारायणी जो उनकी शक्ति है वो भी यहाँ वास करती है। तो व्यक्ति अपने पितृदोष से तो मुक्त हो ही जाता है, साथ में उसे लक्ष्मी, श्री, स्वास्थ्य, धर्मपत्नी, सुंदर पत्नी, इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के सुख की भी वृद्धि हो जाती है। विशेष बात यह है कि जिन लोगों को अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो आज के दिन जो लोग स्नान करने के पश्चात पितृ तर्पण कर देंगे, पितृ अनंत काल के लिए तृप्त होकर तिल वाली मिठाई भी साथ में पितरों को भेंट कर दें, तो जितने तिल आपकी मिठाई में लगे हुए हैं उतने वर्ष तक आप स्वर्गिक सुख का आनंद लेंगे। ये आज आपको पितृ आशीर्वाद देते हैं। इसमें एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि पितरों का दर्शन कभी भी बुरा नहीं है, परंतु पितरों के दर्शन में विशेष बात यह है कि यदि स्वप्न में पितृ बुरी स्थिति में दिखाई दे, बीमार दिखाई दे, बगैर वस्त्र के दिखाई दे या कुछ मांगते हुए दिखाई दे, तब ये माना जाए कि ये पितृदोष है। यदि पितृ श्वेत वस्त्रधारी है, जल के ऊपर दिखाई दे, आसमान चढ़ते हुए या पर्वतों पर चढ़ते हुए दिखाई दे या प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद देते दिखाई दे, तो आप निश्चित समझिए कि पितृ ऊपर जा रहे हैं, अच्छा अर्थात उत्तम गति को प्राप्त करते जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितरों के दर्शन कभी बुरे नहीं, हमारे पितृ हैं तो हमें ही तो दर्शन देंगे, हमारी मंगल कामना स्वीकार करके देंगे। जिस दिन पितरों के दर्शन हो, अगले दिन किसी ब्राह्मण को या अपने ध्यान को मिठाई और दूध आदि उसको दे, वस्त्र आदि भेंट करें। आपके जीवन में पितरों के दर्शन से आनंद ही बढ़ेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। जिसकी भी अधोगति हो, जिस भी व्यक्ति की अल्पकाल में मृत्यु हो गई हो, बीमारी से मृत्यु हो गई हो या किसी प्रकार से यात्रा में थे, पशु के द्वारा मार दी गई, अपमृत्यु कहलाती है। ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि में जाने का संभावना बन जाती है। उस स्थिति में ऐसे लोगों के लिए नारायणशिला मंदिर में मात्र जल भी चढ़ा दें तो अनंत काल के लिए वो तृप्त हो जाते हैं। परंतु विधान ऐसे पितरों के लिए नारायण बलि का बताया गया है और 3 पीढ़ियों के अंदर कोई पितृ चला रहा हो तो त्रिपिंडी का विधान है। नहीं तो नारायण बलि ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति करे अपने पितरों के निमित्त उनके मोक्षार्थ करेगा, पितरों के प्रसन्नार्थ करेगा और अपने जीवन में पितरों से संबंधित कोई भी दोष चला रहा हो उसका कल्याण करेगा।